चलिए, और अब बात बढ़ती गर्मी की। अप्रैल का महीना चल रहा है लेकिन गर्मी पड़ रही है मई जून वाली। अप्रैल का महीना है लेकिन आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है। तपिश लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर रही है। तो लगातार पारा बढ़ रहा है। ग्वालियर की बात करें तो तापमान में इजाफा हो रहा है। दिनों दिन 42 के पार तापमान जा पहुंचा है। महाराज बाड़े में बेहोश होकर एक महिला इस गर्मी में गिर गई और महिला की मौत हो गई। महिला की गर्मी बढ़ने से, गर्मी लगने से मौत हुई है। अस्पतालों में जो गर्मी से पीड़ित लोग हैं उनके मरीज बढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी के चलते लूज मोशन, बुखार, ऐसे मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों को इस तरीके की शिकायतें, दिक्कतें हो रही हैं। 25% मरीज बढ़े हैं। डॉक्टरों का भी ये कहना है, एक्सपर्ट्स भी लगातार ये कह रहे हैं कि गर्मी के इस मौसम में ख्याल रखना खुद का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजधानी भोपाल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हैं। सुबह से ही गर्म हवाओं की लपटें लोगों को थपेड़े मार रही हैं। कई शहरों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के सभी शहरों में सुबह से ही तेज धूप खिलने की वजह से गर्मी का असर बढ़ा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, तपिश बढ़ेगी, तापमान में इजाफा होगा, गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग की माने तो भोपाल में तापमान में काफ़ी इजाफा देखा जाएगा। और वहां से देखिए हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा की ये रिपोर्ट। कई बार हम मजाक में कह देते हैं कि भाई गर्मी सिर पर चढ़ गई है क्या। इसी तरह का हाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं जहां पर पेड़ों को ठंडा करने के लिए इस तरह से उपाय अपनाए जा रहे हैं। पेड़ों को पानी दिया जा रहा है ताकि पेड़ जो है वो ठंडे हो सके और लोगों को राहत पहुंचा सके। लेकिन लोग जो है उनके हाल कितने बेहाल है वो हम उन्हीं से जानेंगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त बात की जाए तो दो रंग सबसे ज्यादा पूरे मैप में देखने को मिल रहे हैं, वो है लाल और येलो। लाल कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी का संकेत दे रहा है और येलो जो है वो हर जगह, वो जगह जगह पर गर्मी के संकेत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 41 डिग्री के पार तापमान है और सबसे ज्यादा गर्म नर्मदापुरम 43 डिग्री के साथ बना हुआ है। लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं भैया कितनी गर्मी पड़ रही है, परेशानी हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 42-43 गर्मी का डिग्री तापमान, गर्मी बढ़ी हुई है। आप ये काले शेड्स बेच रहे हैं, कितने बिक जाते हैं दिन भर के? बिक जाते हैं 15-20। लोगों को जरूरत लग रही है इसकी गर्मी के लिए। गर्मी के कारण लोगों को काले शेड्स की भी जरूरत पड़ रही है। भैया किस तरह से गर्मी बढ़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, गर्मी तो पड़ रही है मैडम। काका दिन भर गाड़ी चलाते हैं, गर्मी में गर्म लू का सामना कर रहे हैं, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। सुबह से कब निकलते हैं? सुबह 10 बजे से तो निकलते हैं, शाम के 7-8 बजे तक। और दिन, उनसे बात कर रही ना, और दिन में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है जी भैया, ढूंढ ढांड के आकर छाँव में आके खड़े हुए हैं, धूप से बच रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? होती है मैडम, परेशानी तो झेलना पड़ती है थोड़ी बहुत, और धूल का भी सामना करना पड़ रही है। अभी काम चल रही है, विकास चल रही है, तो वो तो जाहिर सी बात है मैडम। बिल्कुल दीदी, गाड़ी में बैठे हैं, छाँव है, सर पे छत है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो कितनी गर्म लू सताती है। बहुत ज्यादा, पूरी बॉडी जलने लगती है जी। हाँ। अभी सुबह का ही समय है। अभी भीषण गर्मी का जो दौर आता है, यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, अभी तो वो आया भी नहीं है। देखिए तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं उससे देखकर आप समझेंगे, लोग छाए के नीचे आकर खड़े होते हैं ताकि उन्हें छाए मिल सके, उन्हें धूप में नहीं खड़ा होना पड़े। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसी तरह से लोग बाउंड्री के से सट कर खड़ा होना चाह रहे हैं ताकि उन्हें धूप का सामना नहीं करना पड़े। भैया इधर गर्मी है, यानी इधर धूप, इधर छाँव, तो छाँव में आके खड़े हैं। बहुत धूप दे, इसी छाया में थोड़ा खड़ा होना पड़ा भैया। जी बिल्कुल भैया, आप भी हेलमेट पहन के निकले, लेकिन यहाँ पर धूप है, यहाँ छाया, छाया को चुना है आपने। हाँ, छाया को चुना है क्योंकि यहाँ पे अच्छा रिलीफ महसूस होता है इसलिए। जी बिल्कुल भैया, कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी है? दीदी गर्मी लग रही है, दुपट्टे का सहारा ले रहे हैं? हाँ। बिल्कुल, चलिए आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल कुछ इसी प्रकार का है। 41 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। गर्मी से हर ही कोई राहत चाह रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में राहत मिलने के आसार नहीं है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावनाएं ज़रूर है, लेकिन बचे हुए सारे जिलों में लू का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है। आने वाले दिनों में तापमान और ज़्यादा बढ़ने के संकेत जो है वो भी जताए गए हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल। तो भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं, बुरा हाल लोगों का है। देश के कई शहरों में तापमान के बढ़ने की वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है।
ऐसा ही कुछ हाल दुर्ग का भी है, जहां बढ़ती गर्मी के कारण लोग चेहरे पर मास्क लगाकर चलने को मजबूर हैं। गर्मी के कारण बाजार पूरी तरह से खाली पड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी का महीना आते ही तापमान लगातार बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होते दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दुर्ग के सबसे व्यस्ततम यानी कि इंदिरा मार्केट में मौजूद हूं। ये इंदिरा मार्केट में जहां हमेशा हजारों लोग मार्केटिंग करते हैं, खरीदारी या बिक्री के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इंदिरा मार्केट में आज उतना चहल पहल नहीं है जितना अक्सर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, लोगों को भी आप देखकर अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि लोग अपने चेहरे को ढककर चल रहे हैं। साथ ही साथ लोग यह भी बता रहे हैं कि वो सुबह सुबह ही मार्केटिंग के लिए निकल पड़ते हैं और दोपहर आते आते पूरा मार्केट सन्नाटा सा पसर जाता है। कुछ दुकानदारों का भी कहना है कि इनकी दुकानें भी या मार्केटिंग भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कहते हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष मोहनानी। दुकान कब से लगा रहे हैं आशीष जी? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। अभी गर्मी की वजह से कुछ प्रभाव पड़ा है क्या दुकान में? हाँ, मार्केट पे इफेक्ट तो पड़ता है भैया। दिन में अभी कोई निकलता नहीं है, हमने यानी शाम तक पूरा खाली बैठे रहता है, यानी कोई एक आदमी नहीं दिखता अभी। एक आदमी नहीं दिखता। ठीक है, तो ये स्थिति है। भाई साहब भी पसीने में लथपथ दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजा। पानी है कि पसीना है? पसीना है। क्यों पसीना? कूलर या पंखा नहीं है? कूलर पंखा सब है, गर्मी देख रहे इतना हाई गर्मी है। तो अभी लाइट है कि नहीं है? लाइट भी बंद है। तो ऐसे में घर में भी बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे होते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करते हैं आप लोग? कैसे उनका देख रेख? घर में भी देख रेख बराबर है। अभी धूप देख रहे हो आप, इतना हाई हो रहा है, तो बच्चों को भी अभी घर में ही रख रहे हैं, बाहर भी जाने नहीं दे रहे। स्कूल वगैरह भी बच्चे अभी जा नहीं रहे धूप की वजह से। बिल्कुल। तो ये देखिए कि सब तरह का स्थिति बदहाल है। दूसरी ओर मैं आपको विजुअल में ये भी दिखा रहा हूँ कि देखिए लोग भी मास्क लगाकर ही चल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह ही खरीदारी कर ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली मनोहर वर्मा है। धूप एकदम ज्यादा तेज है, बच्चे को लेकर मार्केट आना जाना या घर में किस तरह से समस्या हो रहा है? धूप की समस्या तो हो रहा है भी, लेकिन अब क्या करेंगे, अब जरूरत है तो निकलना ही पड़ता है। काम भी या आपके व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है? जी जी, प्रभावित हो रहा है। तो ये देखिए इंदिरा मार्केट का क्या कुछ हाल है, किस तरह से अभी फिलहाल यहाँ पर इंदिरा मार्केट जो हमेशा भीड़ रहता है, आज इंदिरा मार्केट खाली दिखाई दे रहा है। आगे क्या कुछ होता है, गर्मी से किस तरह से लोगों को निजात मिलता है, ये भी देखना होगा। तो हर जगह गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। सरगुजा संभाग सहित अंबिकापुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसकी वजह से दोपहर होते होते सड़कें सूनी हो जाती हैं, लोग घरों से बाहर निकलने से कतराने लगते हैं। अंबिकापुर से देखिए हमारे संवाददाता रोमी सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। सरगुजा संभाग सहित अंबिकापुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि लोग सुबह से ही मुंह में कपड़े बांध के निकल रहे हैं। अभी अगर देखें तो अभी दिन के 12 साढ़े 12 बजे हैं, लेकिन अभी से ही सड़कें वीरान हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार से गन्ने का रस पी रहे हैं। वहीं गन्ने का रस, आम का रस, लोगों की दिन ब दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अब अपन यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि गर्मी को लेकर बचाव किस प्रकार कर रहे हैं। क्या नाम भी आपका? अविनाश। अविनाश जी, गर्मी कैसा पड़ रहा है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। कैसे कर रहे हैं बचाव के लिए? कुछ नहीं, गन्ना का जूस पी रहे हैं। अच्छा, यहीं के हैं आप? लोकल? हाँ, लोकल यहीं था। गर्मी पिछले से कुछ बढ़ा है लग रहा है? हाँ, 2 दिन से बढ़ा है लग रहा है। बढ़ा गर्मी। तो कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ना का रस पी रहे हैं। कुछ हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं। क्या नाम आपका? साधना। साधना जी, कहाँ से रहने वाली हैं? अंबिकापुर से। अंबिकापुर। गर्मी काफ़ी पड़ गया, मुँह में कपड़ा बांधे हैं आप। यस। बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए कुछ गन्ना रस पी रहे हैं? गन्ना जूस पी रहे हैं। अच्छा, घर से निकलते हैं तो कपड़ा मुंह बांध के निकलते हैं? यस सर। क्यों? गर्मी की वजह से। एक और लड़की है, क्या नाम आपका? छोटी मैकरा। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। हाँ। अगर देखें पिछले बार का अपेक्षा अभी ज्यादा पड़ रहा है क्या? हाँ। बचाव के लिए क्या करते हैं? सिर पे दुपट्टा बांधे रहते हैं, फिर चेहरा पे, और गन्ना जूस पीने के लिए बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, गर्मी पड़ रही है, गन्ना का जूस भी लोग पी रहे हैं। गन्ना जूस बेचने वाले भैया क्या कैसा है इस बार गर्मी में? अच्छा है भैया, अभी टाइट गर्मी पड़ेगा, अभी तो कम ही पड़ा है। अच्छा, खपत कैसा है गन्ने का रस? अच्छा ही है, अभी तो गन्ना भी इस साल कम ही है। गन्ना भी कम है। हाँ। सरगुजा का वातावरण बहुत ही आप जानते हैं कि अच्छा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग रायपुर बिलासपुर में जो गर्मी पड़ती है वो सरगुजा में अभी नहीं पड़ी है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है गर्मी पड़ रही, लोग बाहर निकल रहे हैं, कपड़ा बांध के निकल रहे हैं मुंह में। मेरा ये मानना भी है कि गर्मी जो है ना
सरगुजा में बहुत ही वातावरण अच्छा है और यहाँ बीच बीच में पानी गिरते रहता है, तो अभी इस टाइप से गर्मी नहीं पड़ रहा। निश्चित तौर पर हमारे साथ एक मैडम गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या मानते ही चलेंगे? जी भैया, मैं नलिनी पांडे भगवानपुर अंबिकापुर से हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ को तो इसे मेन पार्ट है यहाँ पे, तो इसको छोटा कश्मीर बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, फिर भी जहाँ जहाँ गर्मी पड़ रही है उन लोगों को कहना चाहेंगे कि सिर ढक के चलें, लू से बचें, कच्चे आम को भूंज के जीरा डाल के जीरा जल पिए और अपने साथ साथ अपने जीव जंतु पेड़ पौधे की भी रक्षा करें। निश्चित तौर पर एकदम सही बोल रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए जीरा जल या कहें कच्चे आम को। हमारे साथ एक और युवा हैं, क्या मानते हैं गर्मी काफ़ी बढ़ गई है अंबिकापुर में? अंबिकापुर में नहीं, पूरे भारत देश में गर्मी पड़ रही है आज तो, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ में हमारा राजधानी रायपुर और बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन हमारा सरगुजा संभाग का जो अभी वातावरण है काफ़ी सकुशल ठीक ही है। अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ वर्षा हुई और अभी मतलब देखा भी ये भी जा रहा है कि लोग घर से निकल रहे हैं तो मुंह में कपड़ा बांध के निकल रहे हैं, तो गर्मी कुछ तो बढ़ी है। हाँ, कुछ तो बढ़ी है। अब गर्मी का सीज़न आया है तो गर्मी तो बढ़ेगी ही। ये है कि गर्मी से बचने का उपाय है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं और जीव जंतु के लिए घर के बाहर पानी रखें, पेड़ पौधों में पानी लगाएं और आसपास के एरिया को साफ स्वच्छ रखें, तो इससे राहत मिल सकती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता लाने का भी प्रयास लोग कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पे खीरा भी खा रहे हैं, गर्मी बढ़ने के कारण गर्मी छाया में भी लोग हैं। क्या मानते हैं गर्मी काफ़ी बढ़ गई है? सरगुजा क्षेत्र एक समय था कि ठंड और वातावरण के क्षेत्र में आता था, मगर जब से पेड़ों की कटाई चालू हो गई और वातावरण में डिग्री बढ़ावा हो रहा है, इस कारण बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है और नगर निगम क्षेत्र में चाहिए कि प्याऊ हर जगह व्यवस्था करे जिससे लोगों को राहत पहुंचे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से बचने के लिए राहत यानी कि नगर निगम खास हमारे साथ एक और युवा हैं, क्या मानते हैं गर्मी काफ़ी बढ़ गई है? गर्मी पेड़ों को कटाई के चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया यहाँ पे, और इसमें कोई भी मतलब वो नेता या जो भी हो इसका जो आप लोग बचाव के लिए क्या करें गर्मी से? बस खीरा खा रहे हैं हम लोग मतलब यहाँ पे। अच्छा। हम लोग तो चाहते हैं कि जल पियाओ के कहीं व्यवस्था किया जाए मतलब, पर वो भी साधन बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरगुजा में जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है उसे लेकर लोग हैरान और परेशान भी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करूं तो उसका अपेक्षा सरगुजा में कुछ गर्मी में राहत है। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर। तो अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, ऐसे में गर्मी भी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। गर्मी के सितम ने लोगों पर जमकर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तापमान बढ़ने की वजह से लोगों का घर से निकलना दुभर हो गया है। आम लोग सिर्फ अपने रोजमर्रा के काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी गर्मी एक बड़ी परेशानी है। देखिए ये रिपोर्ट। कांकेर में जो है गर्मी बीते दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी के कारण लोग बेहद परेशान हैं। इस वक्त जो है हम जिला मुख्यालय के पास है और देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अच्छा, आपकी जो दुकान है वहाँ देख रहे हैं सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या स्थिति है गर्मी को लेकर? गर्मी से क्या है, ग्राहकों का आना जाना थोड़ा सा कम हो गया है और प्रदूषण बढ़ते प्रदूषण में क्या है, गर्मी तो बढ़ना ही है। हाँ। और पेड़ पौधा कम होते जा रहे हैं, तो सरकार और हमें चाहिए कि थोड़ा पेड़ पौधा लगाएं, आसपास थोड़ा सा ठंडा राहत मिले, और इसी वजह से थोड़ा सा गर्मी बढ़ा हुआ है। वही गर्मी तो अब अपने समय के हिसाब से चल रहा है और मौसम के कारण से भी गर्मी बढ़ रही है ना, क्योंकि बदल धूप के कारण से गर्मी कुछ अधिक लग रहा है और ये मौसम में तो गर्मी होना ही है भाई। अब भाई गर्मी दिन में गर्मी नहीं लगेगा तो फिर देखिए बाबू जी, आप ही बुजुर्ग हैं, आपने पहले भी आपकी उम्र तो बहुत होगी, आपने पहले की गर्मी और अब की गर्मी में क्या अंतर देखते हैं आप? पहले गर्मी में थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ है जी। हाँ, पहले इतना ज़्यादा नहीं था गर्मी, बाकी अभी कुछ अधिक लग रहा है गर्मी। पहले क्या उतना पॉल्यूशन नहीं था, उतने पेड़ जंगलों में मौजूद थे, क्या लगता था? जंगल में तो इतना पेड़ पौधे थे कि वो तो दिन में भी आदमी को एक है कि निकलना मुश्किल रहता था वो। अब तो पहाड़ों में भी जाओ ना तो पूरा छाया नहीं मिलता है वहाँ, इतना कटाई हो गया है पेड़ पौधों का, तो छाया ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। कूलर पंखे पहले उपयोग में आते थे उस समय? नहीं था, हमारे पास तो नहीं था, रहा होगा, बाकी
जो बड़े बड़े पैसे वाले थे ना उन्हीं के पास थे, बाकी अधिकतर कूलर पंखा कुछ नहीं था। तो रात में भी क्या है कि ऐसे ही बाहर में निकल के सोते थे, बाहर सो जाया करते थे। हाँ, बाहर अब के समय में वो संभव नहीं है क्या? नहीं, संभव नहीं। देखिए, जिस तरह से बेतहासा गर्मी बढ़ रही है और बेतहासा गर्मी से जनता जहां परेशान है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के कारण भी, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसके कारण भी लोग इस गर्मी को जो है, भीषण गर्मी को, उसकी वजह भी मान रहे हैं। हालांकि सभी लोगों के अपने अपने तर्क है, लेकिन बेतहासा गर्मी बढ़ रही है और बेतहासा गर्मी बढ़ने के बाद सड़कें सुनसान हो रही है, लोग गमछे और काले चश्मे का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम भी यही अपील करेंगे कि लोग अपने बचाव के लिए काले चश्मे और गमछे का जरूर इस्तेमाल करें। बावजूद इसके अगर गर्मी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर अपनी बचाव भी आवश्यक है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।